हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के लिए अब कैलाश मानसरोवर जाना हुआ आसान। कार से सिर्फ एक दिन में पहुंचे, खर्च नहीं होंगे 1.60 लाख रुपए। नितिन गडकरी का कहना है कि 93% काम पूरा हो गया है। इस नए मार्ग से नेपाल और चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। नई सड़क 84% भूमि यात्राएं भारतीय सड़कों से होकर गुजरती हैं और केवल 16% भूमि यात्राएं चीन में होती हैं। ये बहुत बड़ा विकास है। पहले तीर्थयात्रियों को इस मार्ग से 5 दिनों की लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती थी या नेपाल और चीन के रास्ते यात्रा करनी पड़ती थी। 2023 के अंत से यह अतीत की बात हो जाएगी, क्योंकि इस सड़क के पूरा होने पर कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने में कार से सिर्फ एक दिन लगेगा। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों तिब्बत के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। इन दोनों स्थलों का हिंदू, जैन और बौद्धों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। माउंट कैलाश भारतीय धर्मों में एक पवित्र पहाड़ी माना जाता है, जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी धार्मिक तृप्ति का स्थान माना जाता है। ये हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास स्थान है और बौद्धों के लिए भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। माउंट कैलाश को पवित्र पर्वत और स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। उनका ये भी मानना है कि कैलाश मानसरोवर में भगवान निवास करते हैं और ध्यान करते हैं। मानसरोवर झील एक बड़ी ताजे पानी की झील को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किंवदंतियों के अनुसार यह झील ब्रह्म मुहूर्त के दौरान देवताओं के स्नान का स्थान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मन में हुआ था और इसलिए इसका नाम मानसरोवर रखा गया। हर साल दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक मानसरोवर की सुंदरता और पवित्रता का अनुभव करने के लिए आते हैं। वर्तमान में सिक्किम या नेपाल मार्गों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में लगभग 2 से 3 सप्ताह लगते हैं। पहला विकल्प भारत चीन सीमा पर सिक्किम में नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है। 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। दूसरा लिपुलेख दर्रा है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के पुराने व्यापारिक शहर तकलाकोट से जोड़ता है। 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित तीर्थयात्रियों को दुर्गम इलाके और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है। यात्रा प्रकृति में कठिन है और इसलिए इस तीर्थयात्रा के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना होगा। यात्रा का आयोजन करने वाले विदेश मंत्रालय के अनुसार जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मिर्गी, हृदय रोग जैसी चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। चयनित यात्रियों को यात्रा शुरू होने से 3-4 दिन पहले नई दिल्ली में जमा होना होगा। ऊंचाई पर ट्रैकिंग के दौरान होने वाली प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के लिए यात्रियों को एक और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। ये यात्रा के 5 दिनों के बाद गुंजी में किया जाता है, जब वे लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं। जो यात्री गुंजी में चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और यह सिर्फ ऊंचाई नहीं है जो यात्रा को कठिन बनाती है। मार्ग पर बार बार होने वाले भूस्खलन से यह क्षेत्र और अधिक असुरक्षित हो जाता है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय तीर्थयात्राओं में से एक, भारत के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा कई केंद्रीय और राज्य निकायों की मदद से किया जाता है। हर साल विदेश मंत्रालय लगभग 400 तीर्थयात्रियों को इस पवित्र यात्रा पर ले जाता है। भारत से सड़क मार्ग से भारत सरकार मानसरोवर झील के लिए पर्यटन का आयोजन करती है। ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के माध्यम से 25 दिनों की एक बहुत अच्छी तीर्थयात्रा है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसकी अवधि बहुत लंबी है और इसे पहले से बुक करना पड़ता है और इसमें कोई निश्चितता नहीं है कि कोई शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद जा सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या सीमित है और प्रतिभागियों का चयन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ड्रॉ द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आवेदन करने वाले 6,000 लोगों में से लगभग 400 लोग चयनित होते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा उत्तराखंड मार्गों के माध्यम से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इन मार्गों पर अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए कृपया सीधे विदेश मंत्रालय कार्यालय से संपर्क करें। टूर कंपनियां कैलाश मानसरोवर यात्रा के सिक्किम और उत्तराखंड मार्गों के लिए बुकिंग और भुगतान स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं हैं। इस महत्वाकांक्षी राजमार्ग परियोजना के बारे में तथ्य और विशेषताएं।
440 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना पर सीमा सड़क संगठन द्वारा 2018 में काम शुरू किया गया था और दिसंबर 2023 तक इसे पूरी कर दिया जाएगा। लिपुलेख भारत, नेपाल और चीन की त्रि-जंक्शन सीमा पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सड़क का अंतिम 5 किलोमीटर का भाग दाहिनी ओर एक बड़ी नदी और बाईं ओर खड़ी पहाड़ियों से घिरा है। इस खंड पर निर्माण बेहद कठिन था और निर्माण कार्य के दौरान 50 से अधिक निर्माण उपकरण नदी में गिर गए थे। पिछले कुछ वर्षों में पिथौरागढ़ तवाघाट घटियाबागड़ सड़क स्थल पर कई अचानक बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे व्यापक क्षति हुई। शुरुआती 20 किलोमीटर में पहाड़ों में कठोर चट्टानें हैं और वे लगभग ऊर्ध्वाधर हैं, जिसके कारण बीआरओ ने कई लोगों की जान गंवाई है और काली नदी में गिरने के कारण 25 उपकरण भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत के अंदर लिपुलेख सीमा से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है। इसलिए भारतीयों के लिए इस स्थान तक पहुंचने के लिए नेपाल के रास्ते के अलावा ये सबसे आसान मार्ग है, जिसकी लंबाई काफी अधिक है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तिब्बत के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। दोनों स्थल हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व रखते हैं। वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA 2 अलग अलग मार्गों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथू ला दर्रा सिक्किम के माध्यम से कैलाश यात्रा का आयोजन करता है। इन दोनों मार्गों से पूरी यात्रा पूरी करने में 23 से 25 दिन का समय लगता है। कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार लिपुलेख के माध्यम से यात्रा में अत्यधिक मौसम और ऊबड़ खाबड़ इलाके सहित दुर्गम परिस्थितियों में 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर लगभग 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग शामिल है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के माध्यम से नया मार्ग तीर्थयात्रियों को कठिन यात्रा से बचाएगा और यात्रा का समय 3 से 4 सप्ताह से घटाकर केवल 1 सप्ताह कर देगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरने वाले नए मार्ग में 3 खंड शामिल हैं। पहला मार्ग पिथौरागढ़ से तवाघाट तक है, जो 107.6 किलोमीटर है। दूसरा तवाघाट से घटियाबगढ़ तक है, जो 19.5 किलोमीटर सिंगल लेन है और तीसरा हिस्सा घटियाबगढ़ से चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक है। तीसरा मार्ग 80 किलोमीटर लंबा है और अब तक इसे केवल पैदल ही तय किया जा सकता है। सीमा सड़क संगठन BRO सिंगल लेन तवाघाट से घटियाबगढ़ खंड को डबल लेन में परिवर्तित कर रहा है। सीमा सड़क संगठन धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। इस सड़क का उद्घाटन मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। दारचूला लिपुलेख सड़क पिथौरागढ़ तवाघाट घटियाबागड़ सड़क का विस्तार है। ये घटियाबागड़ से निकलती है और लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होती है। 80 किलोमीटर की इस सड़क में ऊंचाई 6,000 फीट से लेकर 17,060 फीट तक जाती है। लिपुलेख मार्ग में ऊंचाई वाले इलाके से होकर लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि नया मार्ग भक्तों को वाहनों द्वारा इस खतरनाक हिस्से को कवर करने में सक्षम करेगा। इस नई सड़क के निर्माण से भारतीय धर्म के अनुयायियों को अब अपनी प्रिय माउंट कैलाश की यात्रा शुरू करने का एक नया अवसर मिलेगा। हम सभी इस नई पहल का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सड़क भारतीय धर्म के पवित्र स्थल के लिए एक नया सफलता का माध्यम बनेगी। इस नई सड़क के निर्माण से भारतीय यात्रियों को अब कैलाश मानसरोवर पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यह नई राह उन्हें नेपाल और चीन पर निर्भरता से मुक्ति देगी और उन्हें 3 से 4 सप्ताह की यात्रा को सिर्फ एक दिन में पूरा करने की अनुमति देगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय शिव, जय कैलाश, जय हिंद।